सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम चर्चा करेंगे जीवन के सबसे गहरे प्रश्न पर। वह प्रश्न जिसे जानने की चाह हर आत्मा में होती है। वह प्रश्न है, मोक्ष क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है। मोक्ष, यह शब्द हम सबने सुना है, लेकिन क्या वास्तव में हम समझ पाए हैं कि मोक्ष का मतलब क्या है। मोक्ष का सरल अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जिस आत्मा ने बार बार शरीर धारण करना छोड़ दिया, जिस आत्मा ने दुख और बंधनों से आज़ादी पा ली और जो परमात्मा के शाश्वत लोक में पहुँच गई, उसी अवस्था को हम मोक्ष कहते हैं। कबीर साहिब ने कहा है, मुक्ति वही है सच्ची, जहाँ जन्म ना मरना हो। सतलोक में जो आत्मा जाए, फिर आना जाना ना हो। अब प्रश्न उठता है, आत्मा को बंधन किसने दिया। आत्मा अमर है, लेकिन शरीर नश्वर है। जब आत्मा शरीर से जुड़ती है तो वह कर्मों के बंधन में फंस जाती है। सभी अच्छे कर्म, कभी बुरे कर्म, इनका फल भोगने के लिए आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हम देखते हैं, कोई धनी बनता है, कोई गरीब, कोई सुख पाता है, कोई दुख। यह सब आत्मा के कर्मों का फल है। परंतु मोक्ष तभी होगा जब आत्मा इस चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अलग अलग धर्मों और शास्त्रों में मोक्ष को अलग तरह से बताया गया है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तो मोक्ष है। बौद्ध धर्म में निर्वाण को मोक्ष माना गया है, यानी इच्छाओं का अंत। जैन धर्म में आत्मा का कर्म बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। संत कबीर, गुरु नानक और अन्य संतों ने समझाया कि असली मोक्ष तभी है जब आत्मा सतगुरु की शरण में लेकर परमात्मा तक पहुँच जाए। सभी रास्ते एक ही बात की ओर संकेत करते हैं, बंधन से मुक्ति और परम शांति। कभी सोचा है, मोक्ष इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब तक आत्मा जन्म मरण के चक्र में है, वह पूर्ण सुख नहीं पा सकती। धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, ये सब नश्वर हैं। मृत्यु के साथ सब यहीं छूट जाता है। आत्मा अकेली यात्रा करती है। मोक्ष मिलने पर आत्मा शाश्वत सुख में रहती है, जहाँ ना दुख है, ना बीमारी, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु, बस अमर शांति और आनंद है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मोक्ष कैसे पाया जाए। ध्यान से सुनिए। मोक्ष केवल 3 चीज़ों से संभव है। पहला, सतगुरु की शरण। असली गुरु ही वह है जो मोक्ष का मार्ग दिखाए। वह आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला सेतु है। दूसरा मार्ग है सत्संग और सच्चा ज्ञान। जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम माया और अज्ञान में फंसे रहेंगे। सत्संग आत्मा को जागृत करता है। और तीसरा मार्ग बताया गया है, सत भक्ति और नाम।
केवल भक्ति से ही आत्मा शुद्ध होती है। यह भक्ति दिखावे की नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित सही साधना होनी चाहिए। कबीर साहिब ने कहा है, सतगुरु मिले तो भेद बतावे, मोक्ष द्वार का राज खुलावे। आप सोच रहे होंगे, क्या मोक्ष केवल जंगल में जाकर साधना करने से मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। मोक्ष हर इंसान के लिए संभव है। घर परिवार में रहते हुए भी सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में सच्ची भक्ति करके आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। बस शर्त यह है कि मन को पवित्र बनाया जाए, कर्मों को सत्कर्म में बदला जाए और परमात्मा को सच्चे मन से याद किया जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मोक्ष कैसे पाया जाए? ध्यान से सुनिए। मोक्ष केवल 3 चीज़ों से संभव है। पहला, सतगुरु की शरण। असली गुरु ही वह है जो मोक्ष का मार्ग दिखाए। वह आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला सेतु है। दूसरा मार्ग है सत्संग और सच्चा ज्ञान। जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम माया और अज्ञान में फंसे रहेंगे। सत्संग आत्मा को जागृत करता है। और तीसरा मार्ग बताया गया है सत भक्ति और नाम। केवल भक्ति से ही आत्मा शुद्ध होती है। यह भक्ति दिखावे की नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित सही साधना होनी चाहिए। कबीर साहिब ने कहा है, सतगुरु मिले तो भेद बतावे, मोक्ष द्वार का राज खुलावे। प्रिय श्रोताओं, मोक्ष केवल एक कल्पना नहीं है, यह आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। जिस दिन आत्मा मोक्ष पाएगी, वह दिन होगा उसका असली आज़ादी का। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना जीवन केवल सांसारिक मोह माया में ना गंवाएं, बल्कि सत्य को जानने, भक्ति करने और सतगुरु की शरण लेने में लगाएं। तभी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप सभी का धन्यवाद। आज हमने जाना मोक्ष क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है। यदि आपको यह चर्चा अच्छी लगी तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि मोक्ष का संदेश ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। सत साहिब।